जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गौर। कैसे हैं आप सभी? सब कुछ अच्छा चल रहा है? ठीक है। कुछ तबीयत खराब होने की वजह से आपके पास वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। देखिए, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। देखिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है काफ़ी, और उसमें हम थोड़ा सा भी अगर अच्छे से पढ़ लेना, एक दिन में अगर ये शॉर्ट जो हम एक वन शॉर्ट में दे रहे हैं वीडियो आपको, उसमें क्या होगा, आप सीधा पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। और ये 5 से 7 मार्क्स का आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो बच्चों को लास्ट एंड में चाहिए क्या होता है, जल्दी से एकदम क्या करें, रिवाइज करें। ये हमारी जो वीडियो होगी वो आपको क्विक रिवीजन देगी। ठीक है, क्विक रिवीजन देगी। और एक और चीज़ हम बताने वाले हैं आपको कि जो सैंपल पेपर का हमारा जो पैटर्न चल रहा था, ठीक है, तो शेड्यूल चल रहा था, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से चेंज हुआ है। लेकिन आपको अब मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है। तो आपको लगातार सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलता रहेगा, सैंपल पेपर आते रहेंगे। चलिए, एक्स्ट्रा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने वाले क्या है, मीन पढ़ने वाले हैं, मॉड पढ़ने वाले हैं, मीडियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मीन, मीडियन और मॉड, ठीक, 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मीन का मतलब है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। किसी भी चीज का एवरेज निकालना ही मीन है। ठीक है। क्या है? मीन। अब मीन को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक हमारा मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। तो हमारे 3 मेथड है। ठीक है। एक मीन है, मॉड है और मीडियन है। मीन मतलब एवरेज है, इसे हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन से। जैसे हमने आपको बोला था 3rd चैप्टर में, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, ठीक है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, आंसर सभी में सेम आता था। वैसे ही मीन में केस है। मीन में भी आपका डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है। अब एक चीज है, ये मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। ये एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई फ्रिक्वेंसी, ये सब जो बताने वाले हैं, एफ क्या होता है, ए क्या होता है, एच क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है, वो हम बताने वाले हैं। ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पे सम। क्या होता है? सम, सभी का सम करना है। ठीक है। यहाँ पर ए, ठीक है, ये क्या है? सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई डेविएशन। ठीक है। और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक। दूसरा हमारा क्या है? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एच क्या है? हाइट है। ठीक है। और यहां से ये, अब हम आते हैं मोड पर। अगर हम मोड जानना है ना, तो मोड को हम कैसे निकालते हैं? एल। ठीक है। लोअर लिमिट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट से जो 0 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, और अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है। इंटू एच हाइट। ठीक है। ऐसे ही हम मीडियन निकालते हैं, एल प्लस ब्रैकेट इनसाइड में क्या होगा, n अपॉन 2 CF क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी अपॉन में बेटा फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है। ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक। एक चीज होता है कि रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड और मीडियन। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। एमसीक्यू होते ही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशन मीडियन, मॉड और मीन का क्या होता है। तो आप कहोगे 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है। तो ये होता है। अब एक चीज देखना कि कभी कभी आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि आपके पास इफ द मीन, ठीक है, मीन इज 12 एंड मॉड इज 14, व्हाट इज द मीडियन, पूछ दिया जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? अगर ये आपको रिलेशन नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हो। आपको निकालने के लिए ये रिलेशन पता होना चाहिए, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। अब हम आपको बताने वाले हैं पॉइंट्स। देखिए, जैसे हमारा क्या होगा, यहां हमने लिख दिया है, जैसे आपका एक क्लास इंटरवल होगा, जैसे 0 से 5 लिमिट होती है ना, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10। तो ये बेटा क्या है? क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल है। ठीक है। अब इसमें ये क्या है? क्लास इंटरवल। और ये जो है यहां से 0 से 5, ये है लोअर लिमिट, या ठीक है, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट।
ठीक, लोअर लिमिट, ठीक, और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। ठीक, क्लियर हुआ? उसके बाद यहां से यहां तक का जो गैप है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट, एच बोलेंगे। ठीक है, ये जो एच है। ठीक, अब दूसरी चीज इसमें, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अगर हमें क्लास मार्क निकालना बेटा, क्लास मार्क, क्या निकालना? क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होगा वो एक्स आई, ये देखिए यहां पर एक्स आई लिखा हुआ है ना, ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं देखना। हम करते हैं लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट। ठीक है बेटा, लोअर लिमिट अपॉन वो सॉरी प्लस अपर लिमिट, अपॉन में क्या करते थे? 2। एक तरीके से क्लास मार्क भी है ना, वो क्लास इंटरवल का एवरेज है। क्या है? एवरेज। यहां पर मीन भी तो एवरेज है, लेकिन यहां जो क्लास मार्क होता है ना बेटा, वो क्लास इंटरवल का क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, लोअर लिमिट जैसे 5 और 10, लोअर क्या है? 5 और प्लस 10 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा? 5 10 15 अपॉन 2, 7.5 आने वाला है। अगर आपसे कहें व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 और 10, तब भी आप बोलोगे 7.5। ठीक है, तो यहां से हमने बताया क्लास मार्क। ठीक है, आगे चल के एन आने वाला है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी, ये हम आपको बाद में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम मीन को डिस्कशन करते हैं। देखिए, मीन से एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, इजी सा क्वेश्चन। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर लेवल हम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरीके से, हम पढ़ाने वाले हैं आपको मीन। ठीक है, क्या बताने वाले हैं? मीन। ठीक, देखिए मीन, अभी तक हमने एक फॉर्मूला सीखा था मीन का। ये कौन सा मेथड है बेटा? डायरेक्ट मेथड। मीन में हम कौन सा मेथड बता रहे हैं आपको? डायरेक्ट मेथड। जब कभी आपसे अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड कुछ भी ना कहा जाए तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर कहा एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन लगाएं, तब आप पर्सनली वही मेथड लगाने वाले हैं। लेकिन कुछ नहीं कहा जाएगा तो इस डायरेक्ट मेथड लगा के सीधा आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला होता था वो हमने बताया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, यहां हमसे क्वेश्चन कहा गया है वो सुनिए। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर एक क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल ही होता है ना, गैप। ठीक है, और यहां जैसे मार्क, किसी टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, 0 से 2 लाने वाले कितने बच्चे थे? स्टूडेंट थे 5। ठीक है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, 2 से 4 लाने वाले कितने स्टूडेंट थे? 2। 4 से 6 मार्क्स लाने वाले 7, और 6 से 8 लाने वाले 4, और 8 से 10 लाने वाले 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें कहा गया फाइंड द मीन। ठीक है, फाइंड द मीन। ठीक, अब अगर ठीक, तो सबसे पहले हमें देखिए उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एफ आई एक्स आई का सम। और एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा? एक्स आई हमने बताया था अपर लिमिट या क्लास मार्क। एक्स आई क्या है? क्लास मार्क। एक्स आई कैसे निकालते थे? अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है बेटा, अपर कितना है? 2 और लोअर कितना है? 0। तो 2 और 0, 0 प्लस सॉरी अपर कितना है? 2 है। ठीक है, 2 प्लस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो 2 0, 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1। ठीक है, ऐसे आपको हर बार कैलकुलेट करके दिखाना नहीं है, सिर्फ ये हमने आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए बता दिया। ठीक, 0 2 ऐड करिए, उसका हाफ कर दीजिए, कितना हुआ? 1। 2 और 4 कितना हुआ बेटा? 6। 6 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ? 3। 4 और 6 कितना हुआ? 10। 10 का हाफ कर दीजिए 5। 6 और 8 कितना हुआ? 14। 14 का हाफ कर दीजिए 7। 8 और 10 का हाफ, 10 दोनों को ऐड करके 18। 18 का हाफ बेटा 9। ठीक है, ये आपसे बोला गया है कि ये आ गया क्लास मार्क। क्या आ गया? क्लास मार्क। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। अब आपसे कहा गया एफ आई और एक्स आई, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 बन जा 5, 2 3 जा 6, 7 5 जा 35। ठीक है, 7 4 जा 28। ठीक, और 9 2 जा 18। यहां तक क्लियर हुआ? अब आपसे कहा गया है कि सम होना चाहिए एफ आई और एक्स आई का। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे एफ आई और एक्स आई का?
देखिए यहां से हम टोटल भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं इस जगह पर टेबल में, ठीक। तो 5 और 6, ठीक है, ऐसे काउंट करिए, 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 कितना होता है, 16 8 24, 24 और 8 32, कितना आया 2, कैरी होगी 3, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, कितना आया बेटा 92। हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें एफ आई एक्स आई का सम मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या एफ आई और चाहिए। एफ आई का सम कितना होगा 5 और 2 7 7 7 14, 14 और 4 14 और 4 18 और 2 20। तो हमें जो सिग्मा एफ आई दिया है ना बेटा वो कितना दिया 20 दिया है, क्या दिया है 20। अब आप कैसे निकाल सकते हैं मीन आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली किससे, सिग्मा एफ आई कितना बेटा आप देखिए 92, ठीक है, अपॉन में क्या है सिग्मा एफ आई कितना 20, ठीक है, 2 से कट करिए, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 अपॉन 10, इसको पूरा कट करेंगे 10 से सीधा पॉइंट लगा दीजिए 4.6। तो मीन इस क्वेश्चन का मीन कितना आया है, मीन आया 4.6। अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी मीन से बताते हैं, सिर्फ इसी मेथड से। देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं मीन का सेकंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है बेटा। तो पहले हमने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया, अब एज्यूम मीन मेथड बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बेस क्या है कि पॉकेट मनी मिलती है, कुछ चिल्ड्रंस है हमारे पास, ठीक है, उन्हें पॉकेट मनी मिलती है, ठीक, खर्च करने के लिए, पर डे पॉकेट मनी का मतलब समझते हो, खर्च करने के लिए रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 11 से 13 को मिलने वाले कितने स्टूडेंट है 5, 13 से 15 रुपए लेने वाले कितने बच्चे हैं 6, 15 से 17 9 है, 17 से 19 13 है, 19 से 21 20 है, और 21 से 23 5 है, 23 से और 25 के बीच में 4 ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिन्हें पॉकेट मनी इतनी मिलती है, ठीक है। तो हमें एज्यूम मीन मेथड बताना है, ठीक। एज्यूम मीन मेथड से पहले हमें एक्सआई जानना होगा। एक्सआई आपको हमने बता दिया क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो 11 और 13 को बेटा काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 11 और 13 को काउंट करेंगे तो आएगा 24, और 24 का हाफ बेटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, ठीक। ऐसे 13 और 15 का सम करेंगे 28, 28 का हाफ करेंगे तो आएगा 14। जो अच्छे स्टूडेंट हैं और आप समझना अगर चाहते हैं ना तो आप समझ जाओगे कि इनके बीच में जो गैप है उसका क्या कर दिए हाफ कर दीजिए, वही समझना है, ठीक है। इनके बीच का गैप क्या है 17 और 15 और 17 के बीच क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। 17 और 19 के गैप क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा बीच में, 19 और 21 के बीच क्या आएगा 20 आएगा, 21 और 23 के बीच में क्या आएगा 22 आएगा, और 23 और 24 के बीच में क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है बेटा। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पे एक चीज हम लेते हैं, पता है क्या, यहाँ पर आप ए DI निकालने के लिए XI से A माइनस करना पड़ता है, XI से क्या माइनस करना पड़ा A कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 टर्म है। अगर ऑड कंडीशन है ना, ऑड कंडीशन, ठीक है, ऑड के लिए n+1/2 ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पर, और वही टर्म हम लेते हैं। अगर इवन है तो हम सीधा n/2 कर देते हैं, वो टर्म आता है, ठीक है। जैसे a कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितने टर्म है 1 2 3 7 टर्म है, ठीक है। तो 7 टर्म में क्या होगा 7 + 1/2 क्या हो जाएगा 8/2, कौन सा टर्म आएगा फोर्थ टर्म, ठीक है, क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो ये क्या बन गया हमारा ए बन गया बेटा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक और टर्म होता, एक और कोई टर्म होता तो 8 टर्म होते ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ए हमारा यही रहता, क्योंकि 8 का हाफ करते सीधा क्या आता 4, और फोर्थ ही टर्म रहता। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सीधा हम लिख देते हैं DI = हम ऐसे भी लिख सकते हैं XI माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा 18, ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे XI कितना है 12, 12 से 18 का क्या बचने वाला है, तो आप बोलोगे -6 बचने वाला है, क्या बचने वाला है -6। यहाँ है 14, 14 से 18 क्या बचने वाला है -4, ठीक है। फिर आ गया 16, 16 से 18 क्या -2 बचने वाला है, ठीक है। 18 से 18 बेटा चला जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये ए यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर xi क्या है 20 से बेटा 18 का क्या बचा 2 बचा, ठीक है 22 यहाँ रख दिया, 22 से 18 का क्या बचा 4 बचा, हाँ ठीक है सॉरी क्या बचा 4 बचा, ठीक। और यहाँ से 24 से 18 का तो क्या बचा 6 बचा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, ठीक। इसीलिए हमने सबसे पहले मीन बताया था, xi तक निकालना था, सिर्फ कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से xi निकालना था, सीधा fi और xi का मल्टीप्लाई। ये नंबर जो दिए हैं वो याद रखना बेटा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्या है फ्रीक्वेंसी। अब आपसे कहा गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए fi और di। देखिए di तो हमें निकालना आ गया, fi और di कैसे निकालेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी और डेविएशन, di का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाइए 7 6 जा आप कहोगे सर 42 वैल्यू माइनस की, ठीक। 6 4 जा 24 माइनस का, ठीक। 9 2 जा 18 वैल्यू माइनस की। 13 का 0 में करेंगे क्या आएगा 0, ठीक है। 20 का 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 40, अब तो प्लस का है। 5 का 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब हमें अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ए तो हमें मिल गया, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू बेटा 18 है, ए इक्वल टू क्या है 18, ठीक। अब हमें fi का सम, fi का और fi और di के मल्टीप्लाई का सम चाहिए। fi का सम देखिए यहां से निकालते हैं, सिग्मा fi इक्वल टू क्या 7 और 6 13, 13 और 9 कितना होता है बेटा 22 और 13 और ऐड कर देंगे 22 में 13 35 और यहाँ पर 55 और 5 60 और 60 और ये 4, ये क्या हुआ टोटल 64, ठीक है। एक बार आप काउंट कर लेना, अगर मिस्टेक हुई हो तो देख लेना, ठीक है, एक बार चेक कर लो जरा, ठीक। अब यहाँ पर fi और di का सम, बेटा fi सिग्मा fi और di का सम कितना होगा, देखिए बच्चे क्या करेंगे इन्हें काउंट करेंगे और इन्हें काउंट करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए माइनस का 24 और प्लस का 24 कैंसिल, ठीक है। और यहां पर माइनस 42 और ये प्लस का 40, तो यहां से क्या बचा माइनस 42 माइनस का 2 बचा ना, ठीक है। और 18 2 देखिए यहां से कर लीजिए 42 और बेटा 42 कितना हुआ 42 और 18 कितना हुआ 60 और 40 और 20 कितना हुआ 60, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 0, भाई ये प्लस का ये माइनस का 0, ठीक। अब यहां पर क्या आया, यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए x बार इक्वल टू a कितना आया, a आया 18 प्लस, ठीक है। fi और di का जो मल्टीप्लाई है 0 अपॉन में बेटा fi कितना दिया है आपको देख सकते हैं आप, fi कितना दिया है 64 दिया है, ठीक है। तो x मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 18 और अगर 0 का 64 से किसी से भी डिवाइड करते हैं 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मीन इक्वल टू क्या आ गया 18, तो इस जो आपको टेबल दी है इसका जो मीन है एवरेज है वो कितना है 18। यहां पर अगर कोई बड़ी वैल्यू आती तो हम डिवाइड करके 18 में ऐड कर देते बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या था एज्यूम मीन मेथड, जो कि हमने मीन किससे निकाल के दिखा दिया, मीन आया 18। अब इसी मेथड से सेम यही क्वेश्चन से हम कौन सा लगवाएंगे डेविएशन मेथड। चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन चेंज करते हैं फिर देखते हैं। देखिए अब हम वही सेम क्वेश्चन हम स्टेप डेविएशन मेथड से लगाने वाले हैं बेटा, किससे लगाने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने आपको 11 13 ये क्लास इंटरवल था, ये फ्रीक्वेंसी थी, xi निकालना आ गया और di भी निकालना आ गया है। ui कैसे निकालते हैं वो देखते हैं बेटा। ui क्योंकि आपको फॉर्मूले में पता है, फॉर्मूले में क्या होता है, एक सेकंड, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, देखो इधर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू में बेटा ब्रैकेट में क्या होता है h, यही होता है ना, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं यही फॉर्मूला है, ठीक। अब हमें ui क्या चाहिए, ui देखना है, ui मतलब xi माइनस a या xi माइनस a को हम क्या समझ लें di तो समझ ले बेटा, di क्या चाहिए di, समझ में आया ये di, ठीक। h क्या है h, अब आपसे कहा गया था, हमने बताया था कि h क्या है गैप, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दी h आ जाएगा, ठीक है। h कैसे निकालते हैं साइड में हम बता देते हैं, इधर ही लिखते हैं, ठीक है।
एच कैसे होता है, अपर लिमिट से हम माइनस करते हैं लोअर लिमिट, याद रखना, ठीक है बेटा। अपर लिमिट से हम लोअर लिमिट माइनस करते हैं। और एक चीज याद रखनी है, किसी कोई सी भी हम क्लास इंटरवल ले ले, एच की वैल्यू सेम होने वाली है, समझ में आया। एच की वैल्यू कोई भी क्लास इंटरवल ले ले सेम आने वाला है। जैसे यहां से देखिए 13 से 11 गया तो क्या बचा 2, 21 से 19 गया क्या बचा 2। देखिए एच सभी में से हमारा 25 से 23 गया तो कितना आया बेटा 2। तो एच यहां पर क्या हो जाएगा, एच यहां पर हो जाएगा, यहां पर साइड में लिख लेंगे हियर एच इक्वल टू क्या है बेटा 2, ठीक है। अब जरा आ जाइए ui इक्वल टू एक्स आई माइनस ए या डी की वैल्यू क्या है बेटा -6, डी की वैल्यू क्या है -6, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर h था अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो -6 अपॉन 2 बेटा क्या हो जाएगा -3, समझ में आया। अब -4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा -2, -2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा -1, 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा 0, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 और 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया ui आ गया, क्या आ गया ui आ गया। सभी में देखो यहां पर क्या है ui -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें चाहिए सिग्मा fi fi और ui चाहिए। fi और ui कैसे निकालेंगे आप, fi क्या है, ये यही तो fi था ना, और ui बेटा कितना है, ui आप देखो ui ये वाला, तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो 7 का -3 से करेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है, और 6 2 जा 12 क्या हो जाएगा माइनस का, 9 बन जा 9 ये क्या हो जाएगा माइनस का, 13 का 0 से करेंगे बेटा 13, 20 का 1 से करेंगे 20 बन जा 20, ठीक। 5 और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका इससे करेंगे, ठीक है, तभी फिर क्या आएगा ये आएगा, ठीक ये आएगा, ठीक है। 5 का 2 से करेंगे 5 2 जा 10, ठीक है। 4 का 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, ठीक। अब एक बार आप देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये 12 माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 21 और 9 माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आया माइनस का, बेटा यहां पर हम लिखते हैं माइनस का 30, और ये 20 और 10 क्या हो गया 30। तो ये इसका दोनों का जब हम सम करेंगे सिग्मा fi और ui तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये a की वैल्यू क्या थी 18 प्लस सिग्मा fi ui कितना है 0 अपॉन में बेटा क्या है अपॉन में 64 और h की वैल्यू क्या, h की वैल्यू 2, किसी में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और डिवाइड कर देंगे तब भी क्या आएगा 0, तो 18 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया 18। तो हमारा जो मीन होगा ना इस केस में भी हमारा देखो मीन क्या आया, मीन क्या आ गया है 18 आ गया, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं सभी मेथड एक साथ, ठीक है, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, वैसे तो हमने एक्सरसाइज से ही ले लिए हैं, पिछला क्वेश्चन जो समझाया था वो भी हमने एक्सरसाइज से लिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन समझा रहे वो भी एक्सरसाइज से, लेकिन आपको आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है। एक और हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही उठाया 14.1 से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक जो एक्सपेंडिचर मतलब जानते हो खर्चा, ठीक है, तो डेली का खर्चा जो है वो 100 से 150 खर्चा करने वाली ऐसी कितनी फैमिली है, तो आप बोलेंगे 4 है, ठीक है, ऐसा दिया गया है, ठीक है, ठीक। डाटा निकाला गया है कहीं से, 150 से 200 खर्चा करने वाले 5, 200 से 250 खर्चा करने वाले 12 और 250 से 300 का जो खर्चा है वो 2 फैमिली करती हैं, और 300 से 350 करते हैं वो भी 2 फैमिली ही करती हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमें क्या 3 मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्सआई तो सभी में रिक्वायरमेंट है, एक्सआई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो 100 और 150 का अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 का हाफ करेंगे तो 125, ठीक, क्लियर। 200 और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा
350 का करेंगे तो 175, ठीक है। अब एक बार ऐसे इनका एक बार निकाल लिया, ठीक है, सब नहीं करना बार बार। देखिए इसका एक बार निकाल लिया, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 125, इनके बीच में गैप कितना है 50 का, तो 50 ही ऐड करते जाइए। ऐसे भी अगर एग्जाम में आपको जल्दी करना है तो 125 में 50 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 175 में फिर ऐड कर दिया तो क्या है 225, फिर इसमें 50 ऐड कर दिया तो 275, फिर इसमें क्या किया हमने, फिर 50 ऐड कर दिया तो 325। अगर चेक करना है तो देख लीजिए 300 और यहाँ पर बेटा 350 को सम करोगे 650 का हाफ करोगे 325 आएगा, ठीक है। अब ए क्या होता है, ए कैसे निकालते हैं, हमने कहा था नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, ठीक है। अगर इवन कंडीशन है तो सीधा n/2 कर दीजिए, अगर ऑड कंडीशन है तो n+1/2 कर दीजिए। देखिए सीधी कंडीशन क्या है, देखिए थर्ड पे 1 2 3 4 5 है तो 5 में 1 ऐड करिए, क्या होगा 6 का हाफ करिए 3, तो थर्ड टर्म देखिए क्या हो गया 225, तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, ठीक। अब एक्साइज से ए माइनस करना है, ठीक है, सॉरी एक्साइज से एक सेकंड, कॉलम थोड़ा गड़बड़ है, अभी हम थोड़ा दोबारा बताते हैं, ठीक है। नहीं बेटा यहाँ पर ठीक, अब यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा हम सोच रहे थे कि ये वाला लिया ही नहीं है स्टेप। अब ए की वैल्यू क्या होगा 225, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक्सआई माइनस 225 भी तो लिख सकते हैं ए की वैल्यू। एक्सआई कितना है 125 से 225 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 100 बचेगा, क्या बचेगा 100 माइनस का 125 से वो 175 से 225 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा 50, ठीक है। 225 से 225 जाएगा, क्या बचेगा 0, 275 से 225 जाएगा, क्या बचेगा 50, ठीक है, और 325 से 225 जाएगा, क्या बचेगा 100। यहां तक समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं यूआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई अपॉन एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच क्या कहा गया था हाइट बेटा क्या है इसमें हाइट जो गैप है वो कितना है 50, अपर माइनस लोअर 150 से 100 माइनस किया 50, ये सभी में सेम 200 से 150 माइनस किया तो क्या आएगा 50। तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू बेटा आपको बोला है 50, ठीक है, और a इक्वल टू क्या है 225, ये अभी यूज करेंगे इसका, ठीक 225। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए एक्सआई माइनस ए कितना आया है, पहली कंडीशन में 100 का क्या करेंगे एच से डिवाइड करेंगे, 100 का अगर एच से डिवाइड करेंगे मतलब 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 50, एक्सआई माइनस ए 50 का 50 से डिवाइड करेंगे -1। अब यहाँ पर 0 का अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे 0, बेटा यहाँ पर अगली वाले में क्या है डी आई कितना है 50 माइनस वो 50 और h कितना है 50, तो 50 का 50 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या है एक्सआई माइनस ए क्या है 100 को h की वैल्यू 50 से डिवाइड करेंगे बेटा आने वाला है 2, ठीक है। अब ये चीजें तो हमने एक साथ कर ली, ठीक है। अगर आपको एक्सआई की जरूरत है तो ये सब नहीं करना है, अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे बेटा तो हमें एफआई और एक्सआई चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हमें एज्यूम मीन मेथड लगाना तो एफआई और डीआई चाहिए, तो ये सिर्फ चाहिए, इसके कोई जरूरत नहीं है, तो इसका सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये हम सब बता दे रहे हैं आपको, देखिए एफआई और एक्सआई, एफआई कितना है एफआई 4 और एक्सआई बेटा 125, 4 का 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 और 100 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। इसका करोगे 5 5 जा 25, ठीक, 5 7 जा 35 और 2 37 और 5 1 जा 5 और 3 8 बेटा हो गया, ठीक। 12 का अगर हम क्या करेंगे 225 में ही तो करेंगे, 225 में करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30, 0 और कैरी 3, 12 2 जा 24 और 24 में ऐड करेंगे 27 आया, ठीक है। यहां से हम 50 इसका
275 का करेंगे तो इसका डबल कर देंगे 400, 475 टू जा 150, तो कितना हो जाएगा बेटा 550, ठीक है। अब इसका 325 से करेंगे तो 600 क्या जाएगा 50, क्या जाएगा 650। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई। बेटा यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई भी चाहिए और एक्स आई भी चाहिए। एफ आई कितना है बेटा, काउंट करिए, 4 और 5 9, 9 12, 9 12 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सबको काउंट करिए, 0 5, तो क्या हुआ 5 आया। यहाँ पर आइए 7 0 7 5 कितना हुआ बेटा 7 5 12 और 12 5 17, 17 7 कैरी 1, ठीक है। 5 और 8 13, 13 और 7 13 7 20, 20 और 5 25 और 6 25 और 6 31, 31 और कैरी 1 थी तो 32, कैरी 3 और 2 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कैलकुलेट कितना कर लिया, ठीक है। अगर हम यहां से एक चीज कहें, यहां से हम मीन निकाल रहे हैं किससे, यहां लिखते हैं बाई डायरेक्ट मेथड, डी हम लिख देते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में बेटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहां पर ये कितना है 5275 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। यहां पर हम अगर कट करते हैं तो मीन हमारा क्या निकलेगा बेटा, मीन निकलेगा 5 से काट दीजिए, 25 से सीधा काटिए, 25 2 जा 50, ठीक है, कैरी 2, यहां से 27 हो गया, 25 बन जा 25, 2 बचा 25 और 25 बन जा 25, तो 211 क्या आ गया, मीन आ गया, किससे, बाई डायरेक्ट मेथड से, ठीक है बेटा। यहां पर हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया। अब हम जानेंगे बाई, ठीक है। तो बाई एज्यूम मीन मेथड से करते हैं, सिग्मा वो एक्स आई एक्स मीन इक्वल टू कैसे निकालें, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमें एफ आई और डी आई निकालना है। एफ आई मतलब ये बेटा 4, ये वाला एफ आई, और डी आई बेटा क्या ये, ठीक है। तो 4 का 100 से करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 400 बेटा। 5 का अगर 50 से करेंगे 5 5 25 250, ठीक है बेटा। 12 का अगर 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आने वाला है। 2 का अगर 1 से करेंगे तो सॉरी 2 का अगर 50 से करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। 2 का 50 से किया बेटा, ठीक है। और 2 का अगर 100 से किया तो क्या आया 200 आया, क्या आया 200 आया, ठीक है। अब हम देखो सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे बेटा। यहां से देखिए यहाँ क्या हुआ 400 और ये 250, तो 650 और 650 से ये 300 अगर माइनस हो गया तो क्या बचा माइनस का 350, माइनस का क्या बचा 350 बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए की वैल्यू आपको सभी को पता है 225, ठीक है, प्लस माइनस इधर क्या है माइनस 350 अपॉन में बेटा क्या है एफ आई कितना है बेटा 25 हमने 50 लिख दिया, ठीक है। अब यहां से कट करेंगे, देखिए बेटा 225 प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 25 से कट करिए, 25 बन जा 25 बेटा, कितना बचा है 10, और यहाँ पर 0 है तो 10 100 हो गया, और 25 4 जा 100, ठीक है 100 होता है। तो x बार इक्वल टू 25, ये क्या आ गया 14, ठीक है। अगर 225 से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 211। तो हमारा जो मीन है वो हमारा एज्यूम मीन मेथड से भी क्या आ गया 211 आ गया, क्या आ गया 211। अब हमें क्या करना है, बाई किससे निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से, बाई स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बेटा बहुत अच्छे से प्यार से सीखना है आपको, बस कुछ रटना नहीं है, समझते जाना है, ठीक है। अब हमें एफ आई और यू आई, एफ आई कितना 4 और यू आई कितना 2, ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ पर माइनस का 8 बेटा। 5 का 1 से करोगे 5 बन जा 5, ठीक है। और यहाँ पर 12 का 0 से करोगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर 2 का 1 से करोगे 2 बन जा 2, और 2 का अगर 2 से करोगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 बेटा। यहाँ से क्या हुआ 8 5 13, एक तरफ आया माइनस का 13, और 5 और वो 2 और 4 कितना हुआ 6 बेटा। ये प्लस का ये माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 7, क्या आ जाएगा माइनस का 7। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। माइनस का क्या आया 7।
अब आप जानते हो कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इंटू बेटा क्या होता है इंटू एच। ठीक है, ए की वैल्यू आपको सभी को पता है 225 है। ठीक है, ए की वैल्यू 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बेटा कितना आया माइनस का 7 अपॉन में सिग्मा एफ आई बेटा कितना है 25, तो 25 इंटू एच कितना था बेटा 50, कितना था 50। एच की वैल्यू देखिए 50 है कि नहीं है। अब यहां पर हम करेंगे सॉल्व। ठीक, यहाँ 225 है ऐसे लिख दीजिए, 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 7 टू जा 14। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू या मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो 225 से माइनस के 211। तो यहाँ पर आप सभी में देख सकते हो बेटा अच्छे से हर स्टेप में या हर उसमें मेथड में यहाँ पर जो मीन आया है डेविएशन डायरेक्ट मेथड से भी तो 211। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से भी जो हमारा मीन आया वो है 211 और हमारा स्टेप डेविएशन से भी मीन जो आया है वो आया है 211। तो कोई भी मेथड आप लगाएंगे यहाँ पर जो मीन है वो सेम आने वाला है। अब हम जानते हैं मॉड और मीडियन। देखते हैं सबसे पहले मॉड। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा मॉड सॉल्व करने के लिए। देखिए हमें एज दी गई है ईयर में, कुछ पेशेंट हैं उनकी एज काउंट की गई, हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट होंगे उनकी एज काउंट की गई है। जैसे 5 से 15 की एज वाले कितने मरीज थे, मरीज पेशेंट बोलते हैं ना 6, 15 से 25 वाले 11, 25 से 13 वाले पेशेंट जो है वो 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14 और 55 से 65 जो एज रखने वाले हैं वो कितने 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक चीज हमें जाननी है मॉडल क्लास। देखिए मॉड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हमने स्टार्टिंग वीडियो में ही आपको बता दिया है, अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए ये वाला। ठीक है, मॉड इक्वल टू क्या है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2 इंटू f1 माइनस f0 इंटू वो सॉरी माइनस f2 इंटू h। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास में सबसे पहले एक बार हम देखेंगे क्या बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, मॉडल क्लास में कौन सी मॉडल लेते हैं वो आपको पहले बताएंगे। ठीक, अब सबसे पहले आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो हमारी f1 होती है। क्या होती है f1, और उसी का जो क्लास इंटरवल होता है वो मॉडल क्लास होता है। क्या होता है मॉडल क्लास। ठीक, इसकी यल मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या है लोअर लिमिट, उस मॉडल क्लास का मॉडल क्लास कौन सा लेना है सबसे पहले, फिर देखिए एक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चूज करिए f1 आ गया, क्या आ गया f1। ठीक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, उसका क्लास इंटरवल या मॉडल क्लास क्या है 35 से और 45 के बीच का। ठीक, यहां से जिसका लोअर लिमिट होता है ना बेटा, इसकी लोअर लिमिट यही कहलाती है एल। तो एल कितना हो जाएगा 35, एल कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी यहां पर हमें देखनी है, देखिए सॉरी हाइट और देख लीजिए, हाइट कितना है बेटा, हाइट हमने कहा था इन दोनों के बीच का गैप, अपर से लोअर माइनस कर दिया, 45 से 35 माइनस कर दिया 10, 35 से 25 तब भी 10, तो हाइट हमारी सभी में सेम रहती है 10। ठीक, अब आप देखिए यहां से f1 कितना है, f1 हमने कहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चुन लीजिए 23। क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23। f1 से पहले क्या आता है f0, f1 से पहले क्या आता है f0, f0 कितना है बेटा देखिए 21, कितना है 21, और उसके बाद f2 किसके बाद आएगा, f1 के बाद आता है f2, क्या जाएगा f2, तो ये कितना हो गया 14, f2 कितना है 14। बस अब क्या करना है, बड़ा इजी सा है मॉड जैसे आपने 9th क्लास में कैसे सीखा, जैसे 2 4 7 6 4 2 4 2 7 4 4 5 ऐसे कुछ हमारे डाटा दिए होते थे। इसमें आप क्या जानते थे कि मॉड कौन सा है, तो मॉड तो आप सीधा जानते थे कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई होगी वही हमारा क्या होगा मॉड होगा। तो 4 सबसे ज्यादा आया था तो इसका मॉड क्या हो जाता था ऐसे 4। लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, 9 से किस में आ चुके हैं, 9th क्लास से आ चुके हैं, 10th में आ चुके हैं बेटा। तो हमें अब ये मेथड नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड पर ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट आप देखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। ठीक है, ठीक, तो वो हम
क्या कर देंगे, मोड बता देंगे। लेकिन अगर ऐसे टेबल फॉर्म में आया है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू करना अच्छे से जान जाएंगे अब करने के बाद, ठीक है। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू, ठीक है, मोड इक्वल टू एल। एल की वैल्यू आपने देखी है क्या है बेटा, 35 रख दीजिए, 35 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है बेटा 23, F1 23 माइनस, और यहां पर हमारा क्या होगा F0 कितना है 21 अपॉन में बेटा 2 इंटू F1 2, F1 कितना है बेटा 23 माइनस यहां पर क्या होगा F0 कितना, F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14। यहां तक आपको क्लियर हुआ, इंटू x की वैल्यू बेटा हमने बताई है आपको 10। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो आप अब निकालना सीख गए मोड। ये कैलकुलेशन तो सभी को करनी आती होगी, फिर भी हम करवा देते हैं। 23 से अगर 21 चला गया 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर 23 टू जा 46, 46 से अगर 20 बन गया तो क्या बचने वाला है 25, और 25 से अगर 14 चला गया तो क्या बचने वाला है 11, क्या बचने वाला है 11 अपॉन में 10, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखिए 35 और प्लस 2 10 जा 20 अपॉन में 11, ठीक है। ये नहीं कि यहां पर 1 लेके एलसीएम कर रहे हो, अरे नहीं, ये बच्चे करते हैं छोटे छोटे क्लास के, हम लोग थोड़ा एडवांस हो चुके हैं। तो 35 11 बन जा 11, कितना बचा 9, पॉइंट लगा दीजिए 90 हो गया। 11 8 जा 88, 2 बचा पॉइंट लगा दीजिए 0, 11 बन जा 11, बस इतना ही रखिए, प्लस 1.81, ठीक है। तो 35 में 1 ऐड करेंगे 36 और पॉइंट के बाद 81, तो इसका जो मोड आया है वो कितना आया बेटा, सभी में, सॉरी सभी में क्यों, एक ही तो मेथड इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो मोड आया है 36.81, ये हमारा क्या आ गया, मोड आ गया इस डाटा का। अब देखते हैं मीडियन, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कभी कभी हमें डाटा दे देता था क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 50, 50 से मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। कभी हमें देगा लेस देन 140, कभी हमें देगा मोर देन 140, ठीक है। लेस देन का केस, मोर देन का केस, कभी कभी हमें डाटा अलग देगा। अभी हम आपको अलग डाटा के भी बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें लेस देन 140, 140 से कम, तो वो तो हमारे लेस देन ही रहेंगे, 140 कोई से भी हो सकते हैं, ठीक। अब 145 से कम, 145 से कम अगर देखेंगे बेटा तो हम कहां तक जा सकते हैं, 140 तक ही तो जा सकते हैं। 140 से अगर बिल्कुल कम जाएंगे तो इस क्लास में घुस जाएंगे ना, इस क्लास में हम लाई करने लगेंगे, और 145 से 140 तक यहीं तक तो रहेगा, और 140 से कम वाले फर्स्ट क्लास में लाई कर रहे हैं, 145 से कम वाले मतलब 140 तक ही सेकेंड क्लास में लाई कर रहे हैं। 150 से कम कौन से होंगे, 145, ऐसे ही 150 से 155, और 155 से बेटा 160, और 160 से हमारा कितना 165। ये चीज समझ में आ गई। अब आप कहोगे ठीक है सर हमें समझ में आ गई, ठीक। मोर देन होता बेटा, अगर यहां लिखा था मोर देन, तो मोर देन क्या होता, यहां लिखते मोर देन 140, फिर यहां पर लिखा होता मोर देन 145, तो 145 से 150 होता, समझ में आया, क्योंकि 145 से ज्यादा, ठीक है। तो 145 से ज्यादा क्या होगा 150 तो होगा, और 150 मोर देन होता तो इसमें लाइक कर जाता, ऐसे लिखते, ठीक है। इसमें कम कर दिया है। CF कैसे निकालते, CF मतलब क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पर 4 है तो 4 ही लिख दीजिए। 7 और 4 बेटा क्या हुआ, 7 और 4 बेटा 11, ठीक है। 11 और 18 क्या हुआ 29, 29 और 11 कितना हुआ 40, 40 और 6 क्या हुआ 46, और 46 और 5 कितना हुआ 51, ठीक है। जब आप काउंट करोगे ना, जब आप यहां काउंट करोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, ये और ये क्या होगी इक्वल होगी। तो यहां पर आपकी n क्या आ गई है, n की वैल्यू आ गई है 51, ठीक। देखते रहिएगा। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है, क्या है 18, ठीक। तो 18 ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी हो गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हम f, ठीक। इसी का हम क्लास इंटरवल चुनते हैं, जिस जो फ्रीक्वेंसी उसी का क्लास इंटरवल चुना जाता है। देखिए बेटा यहां पर क्लास इंटरवल क्या है 145 से 150,
तो यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट 145 150 की क्या है 145 है, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा कहलाएगा एच, मतलब 5 का गैप है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एन मिल गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ मिल गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी एफ, और सी एफ क्या है टोटल, ठीक है। सॉरी अभी नहीं, सी एफ नहीं, टोटल नहीं है, ठीक है। और एन की वैल्यू अब हमारा बचा और बचा सिर्फ सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं बेटा, याद रखना। सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे हम, देखो n/2 कितना है 51 का हाफ कर दीजिए, क्या होगा n/2 निकालना, 51 का हाफ करेंगे 26.5, और 26.5 से कम कौन होगा, 26.5 से कम कौन होगा, तो आपको 11 होगा कम, ठीक है। उसके जस्ट लोअर फ्रीक्वेंसी, और 26 बेटा अगर 26 हमने ये ले लिया, मान लीजिए हम ये ले लेंगे, तो हम यहाँ पर 26.5, क्योंकि n/2 की वैल्यू 26.5 है, और 29 ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस में, और माइनस में मीन मॉड मीडियन होगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया, n की वैल्यू क्या है 51 का हाफ किया, सॉरी 25 होगा 25.5, और 25.5 से कम कौन सा 11, तो CF की वैल्यू बेटा वहां पर हो जाएगी 11, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे एक्सीड वाली CF नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए, प्रोसीड वाली है, कम वाली होनी चाहिए, ठीक है, कम वाली। और कम वाली कौन सी 11 है, 29 नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती, 46 नहीं हो सकती, 51 नहीं हो सकती। समझ में आ गया CF कैसे आया। अब यहाँ पर L की वैल्यू बेटा कितनी है, देखिए 145, ठीक है, प्लस n/2 सीधा हमने निकाल लिया 25.5, ठीक है, माइनस CF की वैल्यू कितनी बेटा 11, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है 18, और जो हाइट है या गैप है वो कितना था 5, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, थोड़ी स्पेस कम है। 145 प्लस 25 से 11 क्या बचा 14.5, अपॉन में बेटा 18 इंटू 5, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे 145 प्लस 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, और 5 बच जा 5 और 2 7, यहाँ पर 18 अपॉन में, ठीक है। अब कट फिर एक बार कर दीजिए 15 का, 18 बन जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, और 18 4 जा कितना होता 74, वो 72 हो गया, ठीक है। तो 1, ठीक है, पॉइंट एक बार क्या लगाएंगे 0, ठीक है, ये पॉइंट है इस वजह से 0 लगा लिया, 50 हो गया। और 18 बन जाए 18 2 जा 32, और वो 36 और 2 ही टाइम जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर 145 में क्या करिए 1 ऐड हो गया 146, और पॉइंट में क्या है 0 2, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा क्या, कभी कभी आपको इस जगह पर F दे देगा, मान लीजिए F दे दिया, आपको सीधा बोला गया है कि जो मीडियन है 146.02 है, और यहाँ पर F है, क्या है F, ठीक है, क्या है F। तो F आप क्या करोगे, F यहाँ पर ये तो हमने ऐड कर दिया, देखिए यहाँ से 4 हो गया, ये 7 हो गया, 11 होता, तो फिर हम लिखते 11 प्लस F, इसको फिर इसमें जोड़ देते तो क्या हो जाता 22 प्लस F बेटा, फिर इसको जोड़ देते 28 प्लस F, और ये जोड़ देते तो क्या होता 33 प्लस F, ठीक है। और ये जो सम होता ना, ये जो सम वो हमेशा किसके इक्वल होता, इसके इक्वल, तो इसका सम इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लीजिए। एक बार क्या होता है ये भी देख लीजिए, जैसे हमें क्लास इंटरवल दिया है 15 से 18, और 19 से 22, और फिर दिया 23 से 26, ऐसे अगर क्लास इंटरवल दिए जाते हैं ना, देखिए इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी क्या अदर सेकेंड क्लास की क्या बन गई लोअर लिमिट, फिर इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास के लिए लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसके लिए लोअर लिमिट। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ 15 लोअर लिमिट, 18 क्या है अपर लिमिट, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में पता क्या करेंगे, 0.5 लोअर लिमिट से घटा दीजिए 0.5, ठीक है, 0.5 या 0.5 बोले, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए बेटा। 15 से अगर 0.5 कम करेंगे तो क्या आएगा 14.5, क्लियर। और इसमें हम 0.5 जोड़ देंगे,
तो जोड़ेंगे क्या आएगा 18.5। समझ में आया। 19 में अगर हम 0.5 कम करेंगे क्या आएगा 18.5, और 22 में अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22.5। ऐसे 23 से अगर माइनस करेंगे तो 22.5, और इसे 26 में करेंगे 26.5। तो यहां पर आपने ये चीज देख ली है क्या कि यहां पर ये जो लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, यहां अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या है, बहुत कम समय में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आप चैप्टर 14 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करिए। अगर आपका डाउट होता है तो हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप शेयर सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो करें, ना लगे तो बिल्कुल स्किप कर दें, शेयर सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू।